तो मैं आपके सामने एक बार फिर से लेकर आ गई मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, पंजाब एंड मैसूर कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने बंगाल, पंजाब और मैसूर को अपने कब्जे में किया था, अपने कंट्रोल में किया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल कॉन्क्वेस्ट की, लेकिन उससे पहले मैंने ऑलरेडी अराइवल ऑफ यूरोपियंस पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप वहाँ से जाकर इसकी वीडियोस देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर। और ये लेक्चर आपके अपकमिंग एग्जाम लाइक आपका यूपीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी एआरओ हो गया, बीपीएससी हो गया, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बंगाल कॉन्क्वेस्ट की कि किस तरह से बंगाल को सबसे पहले कंट्रोल किया गया। हम बात करते हैं 1717 की। 1717 में मुगल एम्परेयर फर्रुख सयार के द्वारा ब्रिटिशर्स को एक रॉयल फरमान दिया गया। रॉयल फरमान उनको दिया गया था कि वो बंगाल में अपना ट्रेड कर सकें, और इसी के साथ ही उनको दस्तक इशू करने का भी अधिकार मिल गया। अब बात आती है दस्तक होता क्या है। तो दस्तक एक तरह की परमिशन होती है जिसमें जो ट्रेड, जो पर्सनल गुड्स है वो उन पर ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी टैक्स के। उसके बाद हम बात करते हैं 1717 में ही फर्रुख सयार ने मुर्शिद कुली खान को प्रमोट किया था बंगाल के गवर्नर के रूप में, और यही लास्ट गवर्नर या सूबेदार माने जाते हैं बंगाल के, जिन्हें इंडिपेंडेंटली अपॉइंट किया गया था मुगल किंग के द्वारा। अब बंगाल रूलर्स में कौन कौन थे, किन किन लोगों ने बंगाल को रूल किया, तो आपके आ जाते हैं मुर्शिद कुली खान, फिर आ जाते हैं शुजाउद्दीन, फिर उसके बाद आपके आते हैं अलीवर्दी खान, और लास्ट में आपके आ जाते हैं सिराजुद्दौला 1756। तो इन्हीं से रिलेटेड है आपकी बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुई थी, तो उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वही पढ़ा रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो अगर आपने पहले से भी कवर किया हुआ है तो सो गुड, अगर आपने नहीं कवर किया हुआ है तो आप इतना पढ़ के जाएंगे तो आपका कन्फर्म है कि एग्ज़ाम में आप अच्छे खासे नंबर होल्ड कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बैटल ऑफ प्लासी की तरफ। तो बैटल ऑफ प्लासी जैसा कि मैंने बताया कि 1757 में हुई थी। इसमें किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो मीर जाफ़र, रॉबर्ट क्लाइव, राय दुर्लभ ओमीचंद, जगत सेठ, ये सब एक टीम में थे, यानी ये सब ब्रिटिशर्स की तरफ थे। और उस टाइम के गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। और उसके बाद अगली टीम में कौन थे, वो थे सिराजुद्दौला। ये लड़ाई लड़ी गई 23 जून 1757 में बंगाल में भागीरथी रिवर पे। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भागीरथी रिवर को और किस नाम से जानते हैं। तो इसमें जीता कौन, इसमें ब्रिटिशर्स जीते, और जो मीर जाफ़र हैं वो नए नवाब बन गए। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो फाउंडर माने जाते हैं ब्रिटिश एम्पायर के इंडिया में। और साथ ही साथ बैटल ऑफ प्लासी की वजह से, जिसमें सिराजुद्दौला को हरा दिया गया, उसी की वजह से बंगाल में ब्रिटिश की सुप्रीमेसी भी हावी होगी। फिर 1760 में क्या हुआ, 1760 में मीर कासिम ने रिप्लेस कर दिया मीर जाफ़र को, और मीर कासिम ने अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर यानी बिहार में शिफ्ट कर लिया। अब हम बात करते हैं 1764 में क्या हुआ था, वो हुई थी बैटल ऑफ बक्सर। अब इसमें कौन कौन लोग थे, तो इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और मीर कासिम थे। मीर कासिम के साथ बंगाल के नवाब थे शुजाउद्दौला और शाह आलम थे, जो कि मुगल एम्परेयर थे दिल्ली में। और ये जो लड़ाई हुई वो हुई 22 अक्टूबर 1764 में, और जो इसका प्लेस था वो था बक्सर, जो कि पहले उस टाइम पे बंगाल में था लेकिन अब वो बिहार में है। और जो इंग्लिश आर्मी जो जिसके अंडर में लड़ाई हो रही थी तो वो थे, और इंग्लिश आर्मी को लीड करने वाले कौन थे, वो थे हेक्टर मुनरो। तो आपको याद रखना है बैटल ऑफ प्लासी में जो लीड कर रहे थे इंग्लिश आर्मी को वो रॉबर्ट क्लाइव थे, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में जो लीड कर रहे थे वो थे हेक्टर मुनरो। इसमें भी क्या होता है कि जो इंग्लिश है वो जीत जाते हैं, और इसी के साथ ही साथ एक ट्रीटी साइन होती जो कि होती इलाहाबाद ट्रीटी। और ये कब साइन होती है, 1765। किसके द्वारा साइन करवाई जाती है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और किससे साइन करवाई जाती है, नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला और शाह आलम टू से। इसी के साथ ही साथ ब्रिटिश को राइट्स मिल जाता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रिवेन्यू पर। और जो बैटल ऑफ प्लासी ये माना जाता है कि इसने तो ओवरऑल बंगाल में जो है वो इनके सुप्रीमेसी को, ब्रिटिश की सुप्रीमेसी को स्थापित किया, लेकिन जो बैटल ऑफ बक्सर है उसने ऑल ओवर इंडिया ब्रिटिश सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने में काफ़ी हद तक मदद की। बाकी आप देख सकते हैं मैंने इसको इन्फोग्राफिक्स फॉर्म में भी दिया है, आप इसको खुद से भी पढ़ लीजिएगा। अब देख लेते हैं कि इससे क्वेश्चन कौन कौन से बने। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे
क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए ना कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि किसने कहा था रॉबर्ट क्लाइव को हेवन बॉर्न जनरल है। तो विलियम पिट बोलते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव क्या थे, हेवन बॉर्न जनरल। और लॉर्ड क्लाइव ने कंक्लूड किया था सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अभी मैंने जस्ट इसको पढ़ाया था, किसके साथ किया था, मुगल एम्परर शाह आलम। और कब किया था, 12 अगस्त 1765 में। और इसी के साथ ही साथ इनको दीवानी राइट्स भी मिल जाते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। अब बात करते हैं कि इलाहाबाद फोर्ट ये बनवाया तो गया था अकबर के द्वारा, कब, 1583 से 1584 के बीच में। लेकिन 1797 में जो सादत अली खान है उन्होंने इसके जो अधिकार है, जो अथॉरिटी है, वो ब्रिटिशर्स को दे दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अर्ली पीरियड में जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी वो सूरत में स्थापित की। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 2 दीवान को अपॉइंट किया था। एक थे आपके मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए, और एक थे आपके राजा शिताब राय बिहार के लिए। दीवानी मिलने के बाद यानी 1765 में जब इनकी दीवानी मिल गई तो वो सबसे पहले जो कांटेक्ट में आए थे ब्रिटिशर्स, वो आए थे खासी ट्राइब के। खासी ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम बात कर लेते हैं जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ गया कि कौन कौन सी बैटल कब कब हुई थी। तो सबसे पहले आपकी हो जाती बैटल ऑफ अंबर जो कि 1749 में हुई थी। फिर आपकी होती बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुई थी। थर्ड आपकी हो जाती बैटल ऑफ वांडीवाश जो कि 1760 में हुई थी। फिर आपकी आती बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुई थी। और लास्ट में आपकी आती बैटल ऑफ खुर्दा या खर्दा जो कि 1795 में हुई थी। और बात करते हैं कि मराठास ने वो ब्रिटिश को काफ़ी अच्छे तरीके से अपोज किया था, लेकिन बाद में जो 3 एंग्लो मराठा वार होती उसके बाद इनके ऑपरेशन को सप्रेस कर दिया गया। हम बात करते हैं पंजाब और सिंध पे कैसे कंट्रोल हुआ ब्रिटिशर्स का। तो ये पीरियड जो था वो था लॉर्ड एलन ब्रो यानी 1842 से 1844 के बीच में, जब जो सिंध है वो पूरी तरह से ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज हो गया। तो कब हुआ था, 1843 में। अब हम बात करेंगे रंजीत सिंह की जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश ने रंजीत सिंह के साथ एक ट्रीटी की थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में। रंजीत सिंह जो है वो 13 नवंबर 1780 में पैदा हुए थे। और रंजीत सिंह का जो राज था तो वो कहाँ कहाँ तक था, तो इसमें मुल्तान था आपका 1818 में ये ऐड हुआ किंगडम में। फिर कश्मीर आया 1819 में, पेशावर आया 1834 में। और इनके किंगडम की जो कैपिटल थी वो लाहौर थी। और इन्होंने अदालत आला लाहौर में स्थापित किया। साथ ही साथ इन्हें जो फेमस कोहिनूर डायमंड है वो भी 1800 में शाह शुजा से मिला था। इनके जो सक्सेसर थे यानी इनके बाद जो उत्तराधिकारी थे वो खड़क सिंह थे। और ये गद्दी पर कब बैठे, जब रंजीत सिंह की डेथ हो गई 1839 में उसके बाद। और सिख एम्पायर के लास्ट महाराजा कौन थे, तो वो थे दुलीप सिंह। अब हम बात कर लेते हैं एंग्लो सिख वार, क्योंकि अंग्रेज़ किसी को तो छोड़ नहीं सकते, उन्हें तो सबसे लड़ना है। जब तक कोई उनकी बात मान रहा है तब तक भैया वो उनके साथ रहेंगे। जहां उन्होंने अपोज कर दिया, अपने हक के लिए लड़े, वहां वो उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई थी वो 1845-46 के टाइम पे हुई थी। और उसको लीड कर रहे थे लॉर्ड हार्डिंग्स ब्रिटिश के द्वारा। इसमें क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और कहाँ पर ये होता है, सोबराओं में। और इसी के साथ ही साथ लाहौर ट्रीटी साइन होती है। और देखा जाए जो सिख थे तो उनके पास वार लड़ने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। इसी वजह से उन्होंने जो जम्मू है वो गुलाब सिंह को बेच दिया। सेकंड जो एंग्लो सिख वार हुई थी वो 1848 से 49 के बीच में हुई थी। इसको लीड कर रहे थे लॉर्ड डलहौजी। इसमें रीज़न क्या था, इसमें जो गवर्नर, मुल्तान के गवर्नर थे मूलराज, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। ब्रिटिश इसमें जीत गए थे। और कहाँ पे ये लड़ाई हुई थी, गुजरात में। और कोहिनूर जो डायमंड था वो दलीप सिंह से ले लिया गया था और ये ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब एनेक्सेशन के बाद एक बोर्ड अपॉइंट किया जो कि 3 लोगों का था। उसमें कौन कौन से थे, उसमें हेनरी लॉरेंस थे जो कि प्रेसिडेंट थे। उसके बाद आपके जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रैनविल मांसेल थे। अब हम बात करते हैं एंग्लो मैसूर वार की। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 से 69 के बीच में हुई। इसमें जो लीड कर रहे थे ब्रिटिशर्स को तो वो थे हैरी वेरेल्स।
और ब्रिटिश और मराठा और निज़ाम ऑफ हैदराबाद ये सब एक टीम में थे और मैसूर जो है वो अलग थे। और इसमें जो ट्रीटी ऑफ मद्रास है वो साइन हुई थी 1769 में। फिर बात आ जाती सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो कि 1780-84 के बीच में हुई थी। और इसमें जो लीड कर रहे थे ब्रिटिशर्स को वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये वॉर जो है वो ड्रॉ कर ली गई थी। और इसी के साथ ही साथ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो है वो इसमें साइन हुई थी, क्योंकि जो सर आयर कोर्ट है उन्होंने हैदर अली को पोर्ट नोवो में हरा दिया था। उसके बाद जो वॉर है वो कंटिन्यू की गई थी टीपू सुल्तान के द्वारा, जब हैदर अली 1782 में मर गए तब। और टीपू सुल्तान ने क्या किया, टीपू सुल्तान ने डिफीट कर दिया ब्रिटिश आर्मी को 1780 में। और कहाँ पे डिफीट किया, पॉलीलूर में। फिर हमारी आ जाती है थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ये 1790 से 1792 में हुई। इसमें जो लीड करते ब्रिटिशर्स को वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और टीपू ने इसमें लॉस कर दिया और तब साइन हुई ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम 1792 में। फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 में हुई थी और इसमें लॉर्ड वेलेस्ली लीड कर रहे थे। तो इसमें जो है ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं 1799 में। और 1799 में ही टीपू जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। और मैसूर जो है 1799 में ही सब्सिडाई अलायंस के अंडर आ जाता है। सब्सिडाई अलायंस क्या है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से फैक्ट पूछे गए। तो इसमें कह रहे हैं कि जो डिंडीगुल मैसूर है 1755 में, उसमें जो मॉडर्न आर्मरी है वो किसने इस्टेब्लिश की थी, तो इस्टेब्लिश की गई थी हैदर अली के द्वारा। और टीपू सुल्तान की जो कैपिटल थी वो श्रीरंगपत्तनम थी। और ये फाउंडर मेंबर थे किसके, जैकोबन क्लब के। और इन्होंने ही प्लांट किया था ट्री ऑफ लिबर्टी को, जो कि सिंबल था फ्रांस और मैसूर के अलायंस को लेकर, उनकी दोस्ती को लेकर। और इसी के साथ ही साथ इन्होंने इस्टेब्लिश किया था फॉरेन कंट्रीज़ में अपनी एम्बेसीज़ को। उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में हुई, ट्रीटी ऑफ मंगलौर 1784 में हुई, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में हुई, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में हुई। और बेगम समरू ने कंस्ट्रक्ट किया था जो मेरठ में सरदाना में चर्च है उसको। तो ये था आपका आज का लेक्चर। आज हमने देखा कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने मैसूर को, बंगाल को और पंजाब को अपने कब्ज़े में किया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है हमारा गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से कौन कौन से गवर्नर आए और उनके टाइम पे कौन कौन से इवेंट हुए, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनके टाइम पे सती प्रथा किसने एबॉलिश की थी, या जो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो किसने लगाया था, उसे किसने हटाया था। सेंसस वाला जैसे 2023 में सेंसस को लेके ही क्वेश्चन आ गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी के साथ ही साथ जो PIQs हम उसको भी देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। थैंक यू, बाय बाय।